जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। हम सब पढ़ रहे हैं दोस्तों इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। उसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है वह किस माध्यम से किस तरह से हुआ है और क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है और आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन सबको आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने वाले कि हमारे देश का जो संविधान बनाया गया था उस संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, या जो कुछ भी दोस्तों पढ़ाया जा रहा है आप सबको दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था की जो सबसे अच्छी बुक होती है एम लक्ष्मीकांत, उस बुक का दोस्तों एक तरह से यह निचोड़ है। यह सारी चीज़ें आपको दोस्तों वहाँ से पढ़ाई जा रही हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो दोस्तों एग्जाम के लिए यूजफुल है तो वहाँ से चीज़ों को दोस्तों लेके शामिल किया गया है। तो आप सबके पास दोस्तों आप सब क्या करेंगे, इस वीडियो को 2-3 बार देखने के बाद क्या करेंगे, आप एम लक्ष्मीकांत के बुक में जाके दोस्तों संविधान का जो निर्माण वाला चैप्टर है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो चैप्टर है, वहाँ से आप जाके क्या कर लेंगे दोस्तों, सेल्फ स्टडी कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों सेल्फ स्टडी दोस्तों आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आप वीडियो देखने के बाद जब आप पढ़ेंगे वहाँ से तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी किस तरह से बुक को पढ़ना है और आपको कौन सी जगह से नोट्स बनाना है, वहाँ से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के लिए। तो आप उन सब चीज़ों को क्या करते चलिएगा, नोट्स अपना बनाते चलेंगे। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, संविधान का निर्माण। यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। यह जो वीडियो है दोस्तों यह 3 एग्जामों के लिए दोस्तों फुली रूप से डेडिकेटेड है। जो लोग अभी दोस्तों समीक्षा अधिकारी की तैयारी करें, जो 2023 में आरओ का पेपर होने वाला है, जो दोस्त यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं, या जो यूपीएससी यानी आईएएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। और आप सब दोस्तों अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन सब एग्जाम के लिए दोस्तों यह बहुत ही लाभदायक है। तो आप सब लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से क्या करते चलेंगे दोस्तों, अपना नोट्स भी बनाते चलेंगे। आपको यह भी बता दिया गया कि किस बुक से दोस्तों, किस बुक का यह क्रस एक तरह से समझिएगा दोस्तों, यह लक्ष्मीकांत का यह क्रक्स है, उसका निचोड़ है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहां से वीडियो देखने के बाद जब आप वहां से देखेंगे चीजें तो आपको बहुत ही बेहतरीन चीजें समझ में आएगी। क्या किया जा रहा है दोस्तों, आपको सारे के सारे खंड को मतलब इसमें क्या करेंगे, हम आपको टू दी पॉइंट लेके चीजें चल रहे हैं। आपसे जहां से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ उतने ही चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सारी बुक को दोस्तों आपको यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ जहां से क्वेश्चन आ चुके हैं पीवाईक्यू का एनालिसिस करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके दोस्तों यह वीडियो आप सबके लिए तैयार किया गया है। तो आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए और अपने ज़रूरत के हिसाब से अपना नोट्स भी बनाते चलिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि हमारे देश का जो संविधान बनाया गया था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसका निर्माण कैसे हुआ था। देखिए संविधान बनाने से पहले क्या होता है दोस्तों, एक संविधान सभा की मांग होती है। क्योंकि जब जैसे आप जानते हैं दोस्तों, जब संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान बनाने के लिए पहले एक संविधान सभा होनी चाहिए। जो संविधान सभा ही दोस्तों, उसी में जो व्यक्ति रहेंगे वही सब मिलकर क्या करते थे दोस्तों, हमारे देश के संविधान को तैयार किया। तो इसलिए संविधान बनाने से पहले क्या हुआ था दोस्तों, एक संविधान सभा की मांग की गई और उसका गठन किया गया। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है आपसे दोस्तों कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहली बार किसने रखा था दोस्तों, तो एम.एन. राय ने रखा था 1934 में। तो यह याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको दोस्तों बोला जाता है, संविधान सभा को आप याद रखिएगा दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में संविधान सभा की यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, इसके गठन का विचार सबसे पहली बार किसने रखा था दोस्तों, तो एम.एन. राय ने सबसे पहली बार क्या किया था, इसके गठन का विचार रखा था। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कब रखा था, 1934 में रखा था। तो यह डेट अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जब संविधान सभा बनेगी तो यही संविधान सभा क्या करेगी दोस्तों, हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान का निर्माण करेगी। तो इसकी मांग कैसे उठी, इसका गठन कैसे किया गया, यह बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस तरह से दोस्तों इसकी सबसे पहली बार मांग किसने रखा था, एम.एन. राय ने दोस्तों इसकी सबसे पहली बार मांग रखा था। इसी आधार पर क्या होता दोस्तों, 1935 में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया दोस्तों, पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो सबसे पहले संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग किसने किया था दोस्तों, तो एम.एन. राय ने किया था 1934 में। आप यह भी याद रखिएगा। और 1935 में हम बात करें दोस्तों, 1935 में क्या होता है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी दोस्तों पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो इस तरह से दोस्तों क्या किया गया था, संविधान सभा के गठन की मांग की गई। तो अब इसका गठन कब किया गया यह भी आप देख लीजिए। तो देखिए क्या होता दोस्तों, 1946 में संविधान सभा का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा का गठन कब किया गया था,
तो नवंबर 1946 में, यानी नवंबर 1946 में 1946 में क्या किया जाता है, संविधान सभा का गठन किया जाता है। और जो है संविधान सभा का जो गठन किया गया था दोस्तों, तो जो कैबिनेट मिशन योजना आता दोस्तों, उस कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आपके लिए यह सारी डेट्स याद होनी चाहिए कि 1934 में क्या हुआ था, 1935 में क्या हुआ था, और 1946 में दोस्तों किस तरह से संविधान सभा का गठन किया गया, किस योजना के सुझाव पे किया गया था। तो आप यह सारी बातें को अच्छे से याद रखिएगा। तो इस तरह से क्या किया गया दोस्तों, हमारे देश का एक संविधान सभा बनाया गया। इस संविधान सभा में दोस्तों क्या हुआ, इसका गठन किया गया। यही संविधान सभा क्या करेगी दोस्तों, आगे चल के भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए सारे जो कुछ भी जरूरत है, सारे व्यक्ति मिलकर क्या करेंगे दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माण के मार्ग को आगे बढ़ाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको संविधान सभा की मांग और गठन की जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स है दोस्तों, यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों इस संविधान सभा का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन सी सीटें किस किस को मिली है दोस्तों। तो इन सीटों की भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सीटें किसको मिली थी, किस सीट के माध्यम से कौन कौन से कहाँ पर आए थे। तो देखिए संविधान सभा के लिए दोस्तों जो चुनाव होता है वह जुलाई अगस्त 1946 में होता है। तो आप इन बात को याद रखिएगा दोस्तों कि संविधान सभा का जो चुनाव होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वह कब होता है, जुलाई अगस्त 1946 में दोस्तों संविधान सभा का चुनाव होता है। कुल 296 सीटों के लिए दोस्तों चुनाव होता है। आप यह याद रखिए दोस्तों, यह 296 सीटें कौन थी दोस्तों, ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव होता है। यहां से दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस लाइन को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करके देखेंगे दोस्तों, आप देखेंगे यहां से बहुत बड़ी मात्रा में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, कुल ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव किया गया था। 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें से दोस्तों 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली, 73 सीटें दोस्तों मुस्लिम लीग को मिली, और 15 सीटें जो दोस्तों वह छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों के लिए मिली। तो आप याद रखिएगा दोस्तों 296 सीटों में से 208 सीटें किसको मिली थी, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली थी। यह सबसे बड़ी आप देखेंगे सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के आई। उसके बाद दोस्तों सर्वाधिक सीटें किसको मिली, उसके बाद दोस्तों मुस्लिम लीग को मिली। कौन कितनी सीटें मिली, तो मुस्लिम लीग को दोस्तों इसके माध्यम से 73 सीटें मिली। पहले नंबर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उभर के आई, और दूसरे नंबर पर दोस्तों कौन सी आई, मुस्लिम लीग उभर के आई, जिसको 73 सीटें मिली। और 15 सीटें जो दोस्तों वह छोटे समूह यानी स्वतंत्र रूप से जो चुनाव लड़ते हैं दोस्तों उनको मिली थी। तो आप याद रखिएगा 296 सीटों में से 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, और 15 सीटें दोस्तों छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को मिली। और इसमें क्या एक पॉइंट्स आप याद रखिएगा दोस्तों, इसमें देशी रियासतों को आवंटित 93 सीटें भर नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को इस चुनाव से अलग रखा था। तो जो 93 सीटें दोस्तों किसको आवंटित की गई थी, देशी रियासतें जो होती थी दोस्तों, उन रियासतों को यह आवंटित की गई थी। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया, तो इसलिए दोस्तों क्या हुआ, यह सीटें भर नहीं पाई। उन्होंने क्या किया था, खुद को इससे अलग रखा था। तो आप इतनी बातों को याद रखिएगा कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वह जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। कुल 296 सीटों के लिए हुआ था। 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी, 15 सीटें छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को मिली थी, और कुल 93 सीटें ऐसी थी दोस्तों जो भर नहीं पाई थी या देशी रियासतों को आवंटित की गई थी, क्योंकि उन्होंने दोस्तों क्या किया था, खुद को चुनाव से अलग रखा था। यह चीज़ें आपसे बार बार रिवाइज करके बताया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ का पूरा कॉन्सेप्ट इसको रट लीजिएगा या डाटा, क्योंकि ये सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आने वाले, ये फैक्चुअल डाटा है। तो आप फैक्चुअल डाटा को दोस्तों यहाँ से आप अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि आप सब देख रहे हैं दोस्तों, आपसे सिर्फ टू दी पॉइंट चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, इधर उधर की कोई बातें नहीं की जा रही है। आपसे सिर्फ वही उतने पॉइंट्स को डिस्कस किया जा रहा है जहाँ से एग्जाम में दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया दोस्तों कि यह बुक किस बुक से पढ़ाया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की इस बुक को दोस्तों अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे, ताकि आपको रिवीजन करने में और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो कुछ भी आप ऐसे पढ़ना चाह रहे हो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, तो आप इन बातों को अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। चलिए अब आगे क्या और फैक्ट्स हैं हम उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए एक फैक्ट आप और याद रखिएगा दोस्तों, वह है
कि संविधान सभा का दोस्तों जो चुनाव हुआ था वह भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। इसमें प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को जगह मिली थी। यानी संविधान सभा का दोस्तों जो चुनाव होता है या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव होता है यह हुआ था दोस्तों वयस्क मतदाताओं द्वारा, भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा हुआ था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। यानी यह जो चुनाव होता है दोस्तों यह याद रखिएगा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। यानी भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न होकर दोस्तों यह चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वह प्रत्यक्ष रूप से हुआ था कि अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, वयस्क मतदाताओं द्वारा हुआ था कि नहीं हुआ था। तो आप याद रखिएगा दोस्तों संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वह वयस्क मतदाताओं द्वारा हुआ था, लेकिन यह प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से ना होकर दोस्तों या अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट रूप से हुआ था। और एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि क्या इसमें प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को जगह मिली थी। तो हाँ, आप इस बातों को याद रखिएगा दोस्तों कि संविधान सभा के चुनाव में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को जगह मिली थी। प्रत्येक समुदाय का मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंदू हुआ, मुस्लिम हुए, सिख हुए, पारसी हुए, आंग्ल भारतीय हुए, भारतीय ईसाई हुए, अनुसूचित जाति हुए, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को इसमें जगह मिली थी। यानी हर एक समुदाय को दोस्तों क्या हुआ था, संविधान सभा के चुनाव में जगह मिली थी, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह सिख हो, चाहे वह पारसी हो या आंग्ल भारतीय हो या भारतीय ईसाई हो या SC ST के प्रतिनिधि, कोई भी दोस्तों इसमें सबको क्या हुआ था, जगह मिली थी। यहां तक कि दोस्तों इनमें महिलाएं भी शामिल थी। तो आप याद रखिएगा दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या संविधान सभा के चुनाव में महिलाएं शामिल थी। तो आप इस बात को याद रखिएगा दोस्तों कि संविधान सभा का जो चुनाव होता है इसमें महिलाएं भी शामिल थी। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया। तो आप याद रखिएगा दोस्तों इसमें वुमेन को भी शामिल किया गया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इसमें महात्मा गांधी जी शामिल नहीं हुए थे। आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी शामिल नहीं हुए थे। यानी महात्मा गांधी के अगर महात्मा गांधी जी के अपवाद को छोड़ देते दोस्तों तो उस समय सभा में भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। आप याद रखिएगा दोस्तों जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उस समय अगर हम महात्मा गांधी जी को छोड़ दें तो उस समय की दोस्तों लगभग सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। तो यह 2 पॉइंट्स आप अलग से याद रखिएगा कि इसमें महिलाओं भी शामिल थी लेकिन इसमें महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था और उसमें अच्छे से अच्छे बच्चे की तैयारी करने वालों से भी गलती हो गई थी क्योंकि उन्होंने पॉइंट्स अच्छे से याद नहीं रखा था। तो आप याद रखिए कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसमें महिलाएं भी शामिल थी, महात्मा गांधी शामिल नहीं थे और लगभग प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों ने इससे हिस्सा लिया था। तो हमने दोस्तों अभी तक क्या किया है, संविधान सभा का मांग कैसे उठा, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और संविधान सभा का जो चुनाव होता है यहां तक की चीज़ों को दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही कम समय में देख लिया है। आप देखेंगे दोस्तों आप और ऐसे आप देखेंगे तो दोस्तों इसको लोग बहुत ही खींच के पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, लेकिन हमने क्या किया दोस्तों इसको कम समय में और टू द पॉइंट चीज़ों को डिस्कस किया। आपसे यह भी बताया जा रहा है कि आपको किस बुक से इसको किस माध्यम से पढ़ते रहना ताकि आपके जो एक्स्ट्रा पॉइंट हो वह भी क्लियर होते रहे। तो आप दोस्तों इस तरह से क्या करते रहेंगे, अपने जो नोट्स भी बनाएंगे दोस्तों आप अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर सारी बातें इस तरह से आप याद करते जाएंगे तो आपके सारी पॉइंट क्लियर होते चलेंगे। अब हम देखने वाले दोस्तों जो हमारी संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली थी उस कार्यप्रणाली के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम इसके संविधान सभा की दोस्तों कार्यप्रणाली के बारे में बात करते हैं, देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि संविधान सभा की दोस्तों पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो आप याद रखिएगा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है तो पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को होती है। इस पहली बैठक में दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष कौन रहते हैं दोस्तों, वह रहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और उस समय दोस्तों 2 इसके उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, एक डॉक्टर SC मुखर्जी, एक BT कृष्णाचारी। यहां से भी दोस्तों बहुत ही बड़ी मात्रा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। PYQ आप एक बार याद रखिएगा दोस्तों और आप विश्वास कीजिएगा, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोल के देखिए, यहां से भी बहुत बड़ी मात्रा में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन ही है। आपसे वही चीजें पूरी बुक का दोस्तों एक करक से एक निचोड़ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके लिए दोस्तों यह सारे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक रहने
रहने वाला। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। या क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आप शब्दों पे गौर करिएगा कि पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन रहते हैं। तो पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में दोस्तों इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो बाद में इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं दोस्तों वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। और अगर पूछा जाए दोस्तों इसके उपाध्यक्ष कितने थे, तो इसके 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। एक थे दोस्तों डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी, एक थे दोस्तों वी.टी. कृष्णमाचारी। तो यह भी याद रखिएगा कि 2 उपाध्यक्ष थे, एक एस.सी. मुखर्जी और एक कौन थे दोस्तों बी.टी. कृष्णमाचारी। तो आप इन बातों को भी अच्छे से याद रखिएगा। और आप क्या याद रखेंगे दोस्तों, मुस्लिम लीग ने दोस्तों इस बैठक का बहिष्कार किया था। यानी ये जो संविधान सभा की बैठक की गई थी दोस्तों, इस बैठक का बहिष्कार किसने किया था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका बहिष्कार जो किया था दोस्तों वह मुस्लिम लीग ने क्या किया था, संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। और बैठक में दोस्तों केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उस बैठक में कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा नहीं लिया था, तो केवल 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया था दोस्तों। और इसमें क्या हुआ था दोस्तों, मुस्लिम लीग ने क्या किया था दोस्तों, इस बैठक का बहिष्कार किया था। यानी संविधान सभा की जो बैठक हुई थी दोस्तों उसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था, उन्होंने इसका बहिष्कार किया था। तो आप इन बातों को भी याद रखिएगा, कौन इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन इसके अस्थायी अध्यक्ष थे और इसके कौन से 2 उपाध्यक्ष थे दोस्तों। तो यहां से भी बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इन बातों को भी अच्छे से याद रखिएगा कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी कौन से 2 उपाध्यक्ष थे, किसने बैठक का बहिष्कार किया था और बैठक में कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था दोस्तों। यह भी चीज़ें आप पॉइंट टू पॉइंट ऐसे याद रखिएगा। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कुछ आपको नोट्स के रूप में दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। यहाँ से भी दोस्तों सीधे सीधे आपको एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो देखिए वह क्या दिया गया, तो यहाँ दिया गया दोस्तों कि संविधान सभा ही दोस्तों क्या थी, स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी थी। आपको दोस्तों जो हमने पढ़ाया था, आपको आप देखेंगे दोस्तों ये जो इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है फॉर ROA इंडियन पॉलिटी फॉर ROA यूपी पीसीएस सर के जो प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों, इसमें आपको प्रस्तावना के बारे में पढ़ाया जा चुका है, जो इसके दोस्तों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में पढ़ाया जा चुका है, अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ाया जा चुका है, भारत का पहला कैबिनेट मंत्रालय जो था उसके बारे में पढ़ाया गया। तो वहाँ पे भी दोस्तों आपको बताया जा चुका है कि जो संविधान सभा ही दोस्तों वही स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी थी। यह भी क्वेश्चन पूछा गया। तो यह फैक्ट याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन बनी थी, तो जो वर्तमान में आप संसद देख रहे हैं दोस्तों वह स्वतंत्र भारत की पहली संसद नहीं थी। जो हमारी संविधान सभा बनी थी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी दोस्तों, वही क्या हुई थी, स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी थी। यानी जो इसकी बैठक होती थी दोस्तों वह 2 तरह से होती थी। यानी संविधान सभा की जो बैठक होती थी, एक इसकी बैठक होती दोस्तों संविधान सभा के रूप में, तब इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान सभा की बैठक दोस्तों विधायिका के रूप में होती थी, तब अध्यक्षता कौन करते दोस्तों, जीवी मावलंकर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यह आपको आसानी से किताबों में समझ में नहीं आएगा। आप ध्यान से सुनिएगा कि संविधान सभा ही दोस्तों क्या होती है, हमारे आज़ाद भारत की यानी स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनती है। यह बहुत ही क्वेश्चन बहुत बड़ी मात्रा में आपसे पूछा गया है। और यह दोस्तों जो संविधान सभा है इसकी जो बैठक होती है दोस्तों, 2 तरह से इसकी बैठक उस समय की जाती थी जब यह संसद के रूप में काम करती थी। तो एक बैठक दोस्तों, एक तो संविधान सभा के रूप में यह जब बैठक करता था, जब इसकी बैठक खुद संविधान सभा के ही रूप में होती थी यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में होती थी, तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। यह फैक्ट याद रखिएगा। और जब कभी संविधान सभा की बैठक दोस्तों विधायिका के रूप में होती थी यानी लेजिस्लेचर के रूप में होती थी, तब इसकी अध्यक्षता दोस्तों जीवी मावलंकर साहब करते थे। तो यह बातें याद रखिएगा कि संविधान सभा के रूप में इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी करते थे और विधायिका के रूप में दोस्तों संविधान सभा की जो अध्यक्षता था वह जीवी मावलंकर जी करते थे। यानी यह जो संविधान सभा थी दोस्तों वह 26 नवंबर 1949 तक क्या करती रही, इन्हीं दोनों रूपों में काम करती रही। यानी संविधान सभा दोस्तों संविधान सभा के रूप में भी काम करती थी, भारत के संसद के रूप में भी काम करती थी। और इस तरह का काम हो दोस्तों 26 नवंबर 1949 तक, याद रखिएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949
1949 तक दोस्तों यह क्या किया, इस रूप में दोस्तों संविधान सभा कार्य करती रही। आपको बताया गया दोस्तों यह 26 नवंबर 1949 किस रूप में दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आपने दोस्तों अगर प्रस्तावना को पढ़ा होगा तो आपको वहां बहुत अच्छे से समझाया गया था दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 को ऐसा क्या हुआ था। आप सब दोस्तों अच्छे से याद करिए कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था दोस्तों। प्रस्तावना अगर आपने अच्छे से पढ़ा दोस्तों तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगी कि 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था। तो यह फैक्ट भी याद रखिएगा दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 तक दोस्तों क्या करती रही, ये हमारी जो संविधान सभा है दोस्तों वह किस रूप में काम करती रही, इन दोनों रूप में काम करती रही। संविधान सभा के रूप में भी काम करती रही और विधायिका के रूप में भी काम करती रही। अब हम देखने वाले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या दिया हुआ है दोस्तों कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों फैक्ट कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आप याद रखिएगा दोस्तों 24 जनवरी 1950। यह डेट अच्छे से याद देखिए। इंडियन पॉलिटी का दोस्तों यह जो खंड है पूरी तरह से फैक्चुअल खंड है और यहाँ से बड़ी मात्रा में इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीलिम्स का कोई भी एग्जाम देखेंगे दोस्तों, चाहे आप आरओ समीक्षा अधिकारी का देने वाले हो या यूपी पीसीएस या आप वनडे के किसी एग्जाम में देने वाले हो दोस्तों, वहाँ पर फैक्चुअल डाटा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि सीधे सीधे फैक्चुअल डाटा ही आपसे पूछा जाता है और सारे फैक्चुअल डाटा को तो आप याद नहीं कर सकते। तो जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वह तो आपको याद होना चाहिए। यह भी पूछा गया है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आप याद रखिएगा दोस्तों संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वह 24 जनवरी 1950 को ही दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और नेक्स्ट फैक्ट क्या है दोस्तों, वह है दोस्तों 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक दोस्तों भारत की अंतरिम संसद के रूप में यह दोस्तों कार्य करती रही। आप सब जानते हैं दोस्तों जो 26 जनवरी 1950 से क्या होता है दोस्तों, आम चुनाव कराया जाता है, यानी 1951-52 में दोस्तों भारत में आम चुनाव होता है, यानी लोकसभा का चुनाव होता है। उसके बाद दोस्तों लोकसभा के चुनाव के बाद बनने वाली जो हमारी नई संसद थी दोस्तों, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें नए सांसद चुन के आए। उसके बाद दोस्तों जो हमारी संसद का निर्माण हुआ तो उस संसद के निर्माण के अंतर्गत भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य भी करती रही। आपके दोस्तों यह प्रस्तावना वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है और अंतरिम सरकार का दोस्तों जो वीडियो एक लेक्चर पढ़ा हुआ है उस अंतरिम सरकार वाले खंड में भी दोस्तों यह अच्छे से बताया गया है। तो आप जिन लोगों ने दोस्तों पिछला वीडियो नहीं देखा होगा वह क्या करेंगे दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाएंगे, इंडियन पॉलिटी फॉर आरओ 2023 यूपी पीसीएस 2024 करके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप वहां पे जाएंगे दोस्तों, प्रस्तावना वाला वीडियो भी देख लेंगे तो आपको वहां भी दोस्तों बहुत अच्छे से बताया गया था कि यह संसद क्या होता, अंतरिम सरकार क्या होती है, सारी चीज़ें आपको बताई गई है। तो यह क्या हुई दोस्तों, नई संसद, जब तक हमारे देश की नई संसद का निर्माण नहीं हुआ तब तक दोस्तों हमारी जो संविधान सभा थी वह अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य करती रही। यह दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा कि यह उस तब तक दोस्तों भारत की अंतरिम संसद के रूप में निर्माण काम करती रही जब तक दोस्तों जब तक यह क्या हुआ, नई संसद का निर्माण नहीं हो गया। अब कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए जो संविधान का निर्माण वाला दोस्तों या जो चैप्टर है, आप क्या करिएगा दोस्तों, आप सब जितने भी दोस्त वीडियो देख रहेंगे आप सबसे दोस्तों एक निवेदन है, सब आपके फायदे के लिए बताया जा रहा है ना कि बुक के प्रचार के लिए बताया जा रहा है। आप सबके पास दोस्तों एम लक्ष्मीकांत की बुक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अगर आप आरओ एआरओ यूपी पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके जिस भी बुक में दोस्तों जहां पर पॉलिटी वाला खंड होगा आप अब जाके दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था वाला खंड पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएंगी। और जिन दोस्तों के पास यह बुक है वह क्या करेंगे, इस बुक से दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको और सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वह क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, वह यह है, यह आपसे पूछा भी जाता है दोस्तों कि हमारे देश का जो संविधान बना था वह संविधान दोस्तों कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था। तो आप याद रखिएगा दोस्तों 2 साल 11 माह 18 दिन, यानी जो हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था दोस्तों कितने दिनों में बनके तैयार हुआ था, तो इसको बनने में दोस्तों 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। तो आप याद रखिएगा दोस्तों जो भारत का संविधान था वह संविधान कितने दिनों में बनके तैयार हुआ था, तो 2 साल 11 माह और 18 दिनों में दोस्तों बनकर यह तैयार हुआ था। और इसके लिए दोस्तों कुल 11 बैठकें की गई थी। तो आप याद रखिएगा दोस्तों बनाने में इसको 2 साल 11 माह 18 दिन लग गए और कुल 11 बैठकें की गई थी। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कुल 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था और लगभग 64 लाख रुपये का खर्चा आया था। तो आपका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और कभी कभी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया, ये खासकर यह वाला दोस्तों
पॉइंट जो है आपसे पूछा गया है कि संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ था, तो हमारे संविधान को बनाने में दोस्तों पूरा 2 साल 11 माह 18 दिन लग गया था। और इसके लिए दोस्तों कुल 11 बैठकें की गई थी और लगभग दोस्तों 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। आप याद रखिएगा दोस्तों कि संविधान को बनाने वाले जितने भी लोग थे दोस्तों, इन लोगों ने क्या किया था दोस्तों, लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा था, उसका अवलोकन करके भारतीय रूप में दोस्तों, जो हमारे देश के हित में, हमारे देश के अनुकूल हो, उस रूप में दोस्तों इसको ड्राइव किया। और इसको बनाने में दोस्तों उस समय कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। आप याद रखिएगा दोस्तों, उस समय 64 लाख रुपए का बहुत महत्व होता है। तो उस समय इस संविधान को बनाने में कुल लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। और संविधान के बनाने वाले दोस्तों जितने भी विभूतियों में जितने भी व्यक्ति दोस्तों थे, आज हमें दोस्तों उनका सम्मान करना चाहिए, उनका सल्यूट करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए दोस्तों, कि उन्होंने इतना अच्छा संविधान हमें बना के दिया, जिसकी वजह से दोस्तों आज हमारा देश चल रहा है, जिसके माध्यम से दोस्तों हमें हर एक तरह का अधिकार, हर एक तरह की स्वतंत्रता, हर एक तरह की पावर, यानी सब कुछ पावर दोस्तों हम भारतीयों को ही दिया गया है, यानी भारतीय जनता को ही दिया गया। सारी शक्ति का स्रोत दोस्तों, अपने प्रस्तावना पढ़ते दोस्तों, वहां पर एक लाइन ही शुरुआत में लिखी आती है, हम भारत के लोग। यानी दोस्तों हमारे देश का जो संविधान है, आप देखेंगे दुनिया के सारे देशों के संविधान से दोस्तों सबसे अलग संविधान और बहुत ही अच्छा और बहुत ही पवित्र ग्रंथ है दोस्तों। तो हमें सब क्या करना चाहिए दोस्तों, अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए एक नागरिक के भी तौर पर। और आप सब दोस्तों अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए तो वहाँ लाभदायक है ही, क्योंकि इससे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इतना बेहतरीन संविधान हमें मिला है जिसमें हर तरह की पावर, हर तरह के अधिकार। तो जितने भी दोस्तों संविधान को बनाने वाले व्यक्ति थे दोस्तों, उन सब का दोस्तों हम को सम्मान करना चाहिए, उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों उन्हीं को आगे चल के इसी संविधान का जनक भी बोला जाता है। कई सारी चीज़ें जिससे उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसके भी बारे में भी आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप यहाँ इतना देखिएगा कि इसको बनाने में इतना समय लगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक के कि संविधान की मांग, संविधान सभा की मांग कैसे हुई, उसका चुनाव कैसा हुआ, संविधान बना कर संविधान को बनाने में कितना समय लग गया। तो आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम देखने वाले दोस्तों इसी संविधान का परिवर्तन कैसे होता है और यह संविधान हमारा इन्फोर्समेंट में कैसे आता है, कब से यह लागू होता है, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी दोस्तों क्या हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अगर हम संविधान के परिवर्तन की बात करें दोस्तों, तो 2 डेट आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एक 26 नवंबर 1949 और एक कौन सा याद रखेंगे दोस्तों, 26 जनवरी 1950। तो देखिए कुछ प्रावधान दोस्तों इसके 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे और कुछ प्रावधान दोस्तों इसके 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आए थे। तो 2 डेट याद रखिएगा दोस्तों, एक डेट आप याद रखेंगे 26 नवंबर 1949। तो संविधान के कुछ प्रावधान दोस्तों इसी दिन लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को, और कुछ प्रावधान दोस्तों इसके 26 नवंबर 1950 को लागू होते हैं। तो यह दोनों के दोनों डेट आपको याद रहने चाहिए कि इसके कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, कुछ प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। 26 जनवरी दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है, सॉरी दोस्तों यहाँ नवंबर लिखा है, इसको कट कर दीजिएगा। देखिए 26 नवंबर और 26 जनवरी, तो 26 नवंबर वाला दोस्तों आप सब जानते हैं, क्योंकि प्रस्तावना में दोस्तों आपको वहाँ के बारे में बताया गया है कि 26 नवंबर को क्या हुआ था। आप सब जानते हैं दोस्तों 26 नवंबर 1949 को दोस्तों हमने क्या किया था, अपने संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप जाके प्रस्तावना का वीडियो देख लेंगे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता दोस्तों कि 26 जनवरी को ऐसा क्या हुआ था। तो देखिए इसी दिन दोस्तों क्या हुआ था, 1930 में INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दोस्तों पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। क्या होता दोस्तों, 26 जनवरी 1930, या डेट आप याद रखिएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को क्या होता दोस्तों, कांग्रेस का जो आप एक अधिवेशन याद रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस का एक अधिवेशन होता लाहौर अधिवेशन, या कब होता दोस्तों, या दिसंबर 1929 में होता है। तो आप याद रखिएगा कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है दिसंबर 1929 में, तो उस अधिवेशन में क्या किया जाता है दोस्तों, एक संकल्प पारित किया जाता है और उस संकल्प के आधार पर दोस्तों पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। और पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था दोस्तों, तो वह पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए दोस्तों 26 जनवरी 1950 वाली डेट को हमने
चुना था। हमारा संविधान के जो कुछ और प्रावधान थे दोस्तों वह इसीलिए 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, और तभी से दोस्तों हमने इसको क्या मनाना शुरू कर दिया, गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया, यानी रिपब्लिक डे मनाना शुरू किया गया। 15 अगस्त को हम दोस्तों क्या मनाते हैं, उस दिन हम दोस्तों स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कुछ दोस्तों को यहाँ भी डाउट होगा, वैसे आप सब समझदार व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, जिनको ये नहीं पता होगा तो याद रखिए कि 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, और 26 जनवरी को हम सब दोस्तों क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन दोस्तों क्या किया गया था, 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, और इसी दिन दोस्तों हमारे भारत का संविधान दोस्तों पूरी तरह से प्रभाव में आ गया था, यानी इसके जो कुछ भी प्रावधान और बचे रह गए थे दोस्तों वह भी 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए थे। तो किस तरह गणतंत्र दिवस मनाया गया था और 26 जनवरी की डेट क्यों चुनी गई थी दोस्तों इसको मनाने के लिए, संविधान को लागू करने के लिए, तो आपको यह सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। ये देख रहे होंगे दोस्तों, आपको टू दी पॉइंट पूरे बुक के क्रक्स को इतने अच्छे से तैयार किया गया है। तो आप सब क्या करते रहेंगे दोस्तों, आप सब वीडियो को लाइक करते रहेंगे और इसको अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, क्योंकि आप सबके लिए दोस्तों इतना मेहनत किया जा रहा है, सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करके लाया गया है। अब कुछ छोटा सा दोस्तों फैक्ट और रह गया है, इसके बाद यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो छोटे से फैक्ट को भी आप देख लीजिए, क्योंकि यह छोटा फैक्ट तो दोस्तों है छोटा फैक्ट, बट क्वेश्चन दोस्तों बड़ी मात्रा में पूछा गया है, और एक दो क्वेश्चन गलत होने से दोस्तों आप सब देखेंगे पॉइंट का खेल होता है, प्रीलिम्स के एग्जाम में खासकर पॉइंट का खेला होता है दोस्तों। आप सब क्या जाता है, आपका एक साल बर्बाद हो जाता है, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो छोटे छोटे पॉइंट को भी दोस्तों आप अच्छे से याद रखिए। देखिए 24 जनवरी 1950 एक बहुत ही बड़ी डेट आपको बताई जा रही है, 24 जनवरी 1950। इस दिन दोस्तों 4-5 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 24 जनवरी 1950 को दो चीज़ें सबसे पहले की गई। दो चीज़ें क्या की गई दोस्तों, एक तो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था दोस्तों, और इसी दिन राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत आप समझ रहे हैं ना दोस्तों। राष्ट्रीय गान होता है दोस्तों हमारा नेशनल एंथम, जो हमारा होता है दोस्तों जन गण मन अधिनायक जय, ये क्या है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय गान है। और राष्ट्रीय गीत क्या होता है दोस्तों, वह होता है हमारा नेशनल सॉन्ग। राष्ट्रीय गीत आप सब जानते हैं, वंदे मातरम वाला। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को ही दोस्तों कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, इस दिन दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति चुन के आते हुए कौन बनाए जाते हैं दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए जाते हैं। और 24 जनवरी 1950 को ही क्या होता है दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। तो इस 24 जनवरी 1950 वाली डेट याद रखिएगा दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को क्या होता है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम को हमने इसी दिन अपनाया। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों हमने राष्ट्रीय सॉन्ग यानी जो हमारा नेशनल सॉन्ग है दोस्तों, राष्ट्रीय गीत जो है दोस्तों, उसको हमने अपनाया। और 24 जनवरी 1950 की ही दोस्तों क्या होता है, इस दिन क्या किया जाता है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति चुन के आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसी दिन चुन के आते हैं। और 24 जनवरी 1950 को ही दोस्तों क्या होती है, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। तो 24 जनवरी 1950 की डेट आप याद कर लीजिएगा। यहाँ यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया है। क्यों पूछा गया है, क्योंकि देखिए हमने जो राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, वह हमने अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। तो दो डेट याद रखिएगा, यह दोनों डेट आपको याद रहना चाहिए। देखिए एक है 22 जुलाई 1947, कौन सा डेट, 22 जुलाई 1947, और एक डेट है दोस्तों 24 जनवरी 1950 से। इस पे इसलिए जोर दिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्या होता है दोस्तों, जब आप एक्चुअल एग्जाम में बैठते हैं तो यहाँ से आपसे सीधे सीधे गलती हो जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है दोस्तों, वह बहुत पहले ही अपना लिया गया था। वह कब अपना लिया गया था दोस्तों, वह 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमने राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग को कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को ही दोस्तों हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। और 24 जनवरी 1950 को क्या घटनाएं हुई थी, तो यह सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से डिस्कस की जा चुकी है। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपका संविधान पूरी की पूरी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। आज हमने दोस्तों संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसको बहुत बेहतरीन तरीके से देखा। हमने देखा कि संविधान सभा की मांग कैसे हुई, इसका गठन कैसे हुआ, संविधान सभा की जो सीटें थी उसके बारे में देखा, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, इसके चुनाव के बारे में देखा, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके चुनाव में खर्च कैसे आए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं, सारी चीज़ों को हमने दोस्तों बहुत ही अच्छे से देख लिया है। और यह विश्वास कीजिए दोस्तों, सीधे सीधे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। आपको फिर भी दोस्तों इतने बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। अगर कहीं भी आपको कोई भी पॉइंट लेके दोस्तों कुछ भी डाउट्स रहे तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, उसका समाधान दोस्तों
दोस्तों क्या किया जाएगा, अवश्य आपको बताया जाएगा अगर कहीं से भी कोई भी डाउट रहता है। और अगर दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्तों, और इसको शेयर करते रहेंगे, क्योंकि हम आपके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप सब दोस्तों क्या कर से अपने अपने एग्जाम की जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ दोस्तों आप सब सेलेक्ट हो सके। आप सब दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विथ रामा दोस्तों यह जो चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।